नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और आपके साथ मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। राजस्थान के मंत्री और विधायकों के बेटों के अय्यासी के चर्चे अब इतने आम हो चुके हैं कि आए दिन किसी न किसी मंत्री पुत्र या विधायक पुत्र पर छेड़छाड़ व रेप के आरोप लगते रहते हैं। इसी क्रम में अब एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है राजस्थान सरकार में जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी का। जयपुर निवासी एक पूर्व महिला पत्रकार ने रोहित जोशी पर दिल्ली के सदर बाजार थाने में बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि रोहित ने अपनी पत्नी से तलाक लेने की बात कहकर युवती को शादी करने का झांसा दिया और हनीमून के बहाने मनाली ले गया। महिला ने रिपोर्ट में बताया है कि मंत्री पुत्र रोहित जोशी से उसकी फेसबुक के जरिए बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे फ़ोन पर बात होने लगी। रोहित ने युवती को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताया कि वो बहुत परेशान है, उसकी पत्नी उसे बहुत परेशान करती है। 8 जनवरी 2021 को युवती रोहित जोशी के साथ घूमने सवाई माधोपुर गई, जहां वो किसी स्वप्निल नामक व्यक्ति के पुश्तैनी घर में रुके। उसी दौरान रात में रोहित ने युवती को जूस में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और युवती को जब अगले दिन होश आया तो उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। रोहित भी उसी कमरे में मौजूद था। जब युवती खुद को नग्न अवस्था में देखकर चीखी चिल्लाई तो रोहित ने युवती से कहा कि वो उसे बेहद प्यार करता है, उसके बिना रह नहीं सकता, चाहे उसके लिए अब उसे कुछ भी करना पड़े। जब युवती रोने लगी तो रोहित भी युवती के साथ रोने लगा और बाद में रोहित ने युवती को नशे में लिए गए उसके नग्न अवस्था में फ़ोटो और वीडियो दिखाए, जिसके बाद युवती बुरी तरह घबरा गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो रोहित ने युवती से तमाम कस्में खाईं कि वो युवती से सच में बेहद प्यार करता है और उसके बिना रह नहीं सकता। युवती को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन युवती बुरी तरह डर गई कि अगर उसने कोई कदम उठाया तो कहीं रोहित उसके नग्न अवस्था में लिए गए फ़ोटो और वीडियो वायरल कर देगा। युवती ने बताया कि रोहित जोशी उससे बोलता था कि पुलिस वाले उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। रोहित ने युवती से ये भी कहा कि उसके और उसके पिता मंत्री महेश जोशी के हिस्ट्री सीटर और माफियाओं से संबंध हैं। वो जब चाहे युवती के परिवार को ख़त्म भी करवा सकता है। युवती ने बताया कि रोहित उसे वीडियो वायरल करने की भी धमकी देता था। युवती के काफ़ी गिड़गिड़ाने पर रोहित बोलता था कि वो वीडियो डिलीट कर देगा और इसी बहाने वो युवती से ज़बरदस्ती संबंध बनाता था। रोहित युवती को जयपुर के होटल शिखा और अपने दोस्त स्वप्निल के ऑफिस व वाटिका फार्म हाउस पर बुलाता था। इस दौरान रोहित पहले से ही नशे में होता था और युवती से ज़बरदस्ती संबंध बनाता था। युवती के मना करने पर उसके साथ मारपीट करता था और वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। रोहित युवती से नौकरी छोड़ने के लिए भी दबाव बनाता था और युवती को उसके किसी भी दोस्त से बात नहीं करने देता था। युवती अगर उसकी किसी बात का विरोध करती तो उसे मारता, गंदी गंदी गालियां देता और नग्न वीडियो वायरल करने की धमकी देता। युवती पूरी तरह रोहित के चंगुल में फंस चुकी थी। बेचारी युवती ने हिम्मत करके मंत्री पुत्र रोहित से कहा कि वो उसका वीडियो डिलीट कर दे और उसे आज़ाद कर दे। उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत काम करने हैं। तो रोहित ने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि युवती एक बार में 3 से 4 अक्टूबर 2021 को जयपुर से दिल्ली इंटरव्यू देने आई तो रोहित पहले ही दिल्ली पहुंच चुका था। रोहित ने युवती को दिल्ली में होटल सम्राट में रुकवाया, जहां पर रोहित और उस युवती दोनों की आईडी जमा हुई। रोहित ने होटल के रजिस्टर में युवती को अपनी पत्नी लिखवाया और युवती से बोला कि वो उससे शादी कर लेगा। लेकिन शराब पीने के बाद रोहित का गंदा चेहरा सामने आता था। रोहित युवती को गंदी गंदी गालियां देता था और उसे अश्लील फिल्में दिखाकर युवती से बोलता था कि युवती उसे वैसे ही खुश करे जैसे फिल्म में लड़कियां कर रही हैं। एक तरफ शराब पीने के बाद रोहित युवती को ज़बरदस्ती मारता, वीडियो बनाता और वीडियो वायरल करने की धमकी देता, जबकि दूसरी तरफ होश में आने के बाद प्यार की कस्में खाता। रोहित 2 अप्रैल 2021 को युवती को दिल्ली लेकर गया। वहाँ उनके साथ उसके दोस्त सानिया, चिक्कुल, स्वप्निल और चर्चित भी मौजूद थे। रोहित युवती को ज़बरदस्ती क्लब ले गया, वहाँ उससे डांस करवाया और बोला कि हंसकर रहो, रोमांटिक बातें करो, बीवी की तरह बिहेव करो। और होटल जाकर शराब पीने के बाद वहाँ रोहित युवती के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का प्रयास करने लगा। युवती के मना करने पर उसने युवती के हाथ बांधकर ही उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए और युवती को गंदी गंदी गालियाँ दी और मारपीट की। रोहित युवती के परिवार को ख़त्म करने की भी धमकी देता था। बोलता था कि अगर युवती के घर वालों ने कहीं और शादी करने की कोशिश की या युवती की दोस्ती किसी लड़के से हुई तो उसकी वीडियो वायरल कर देगा और उसका अंजाम बुरा होगा। वो अजय यादव के ऑफिस पर युवती को लेकर जाता था और नशे में उसकी छत पर फायर करता था
और वह युवती के घर में भी ज़बरदस्ती घुस आता था और उसकी मां के मना करने पर उन्हें गंदी गंदी गालियां देता और जान से मारने की धमकी देता। युवती रोहित की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी और उसने रोहित को ये कह दिया कि उसको जो करना है कर ले, अगर उसने युवती को आज़ाद नहीं किया तो वो आत्महत्या कर लेगी। इसके बाद रोहित युवती को 20 अप्रैल 2021 को अपने दोस्त मुस्कान अग्रवाल के फार्म हाउस में ले गया। वहाँ ज़बरदस्ती युवती की मांग में सिंदूर भरा और फेरे लिए और कहा चाहे दुनिया के लिए दिव्या उसकी पत्नी है पर उसके लिए युवती ही उसकी इकलौती पत्नी है। युवती को मालूम था कि ये शादी कुछ मायने नहीं रखती, पर उसके ये कहने पर वो उसे मारता और उस पर हक जमाने लगा। रोहित ने युवती को बताया कि उसकी बीवी से उसका डाइवोर्स फाइनल है और डाइवोर्स होते ही वो बड़ा रिसेप्शन करेगा। रोहित युवती के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करने लगा था, उससे सिंदूर भरने के लिए दबाव बनाता, युवती के घर आकर उसके माँ बाप को डराता और कहता कि मैं तुम्हारा दामाद हूँ और ज़्यादा होशियारी की तो परिवार को ख़त्म कर देगा। परिवार को बचाने के लिए युवती अपने माँ बाप के हाथ जोड़कर मनाती। रोहित बोलता था कि शादी कर चुका हूँ और अगर युवती के दिमाग में दूसरा ख्याल भी आया तो उसे गोली मार देगा। 26 जून 2021 को युवती को मनाली ले गया और उसे हनीमून का नाम दिया। 11 अगस्त 2021 को युवती को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने रोहित से कहा कि इस बच्चे की खातिर उसे अब सब कुछ स्पष्ट करना पड़ेगा और इस बच्चे को उसका हक देना पड़ेगा जिसका वो हकदार है। जब रोहित को ये पता लगा कि युवती प्रेग्नेंट है तो उसने युवती को ज़बरदस्ती गर्भ निरोधक गोली भी खिला दी। युवती ने रोहित से परेशान होकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन एसएमएस अस्पताल में युवती के पेट से उस जहरीली दवा को निकाल लिया गया। 25 फरवरी 2022 को रोहित युवती को उसकी पत्नी द्वारा साइन किए गए डाइवोर्स पेपर दिखाता है और युवती से ज़बरदस्ती एक पेपर पर साइन करवा लेता है जिसमें लिखा होता है कि युवती रोहित से प्यार करती है। रोहित उसी दिन युवती के खाते में 10 लाख रुपए भी डलवाता है। युवती के पूछने पर बताता है कि वो अपने खाते में रुपए नहीं डलवा सकता, इसलिए उसके खाते में रुपए डलवाए हैं। रोहित युवती से 17 अप्रैल 2022 को आखिरी बार मिला और उसके बाद युवती से कोई व्यवहार नहीं रखता है। युवती के कॉल करने पर बोलता है कि वो मंत्री पुत्र है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और युवती को धमकाता है कि तुम कहाँ गायब हो जाओगी पता भी नहीं चलेगा। भंवरी देवी कांड दोबारा से दोहराया जाएगा। युवती की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने रोहित जोशी के खिलाफ धारा 376, 328, 312, 366, 377, 506 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उक्त मामले पर मंत्री महेश जोशी का भी बयान सामने आया है। जोशी ने कहा कि मैंने हमेशा सच्चे और निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की है। मैं सत्य और न्याय के साथ हूँ। पुलिस को निष्पक्ष जांच कर मामले की तह तक जाकर सच सामने लाना चाहिए।